इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आप लोग को एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा डायरेक्ट आप लोग को आंसर यानी ऑनलाइनर क्वेश्चन जैसा बताया जाएगा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो ये देखिए, इसका सही जवाब होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 61 हमेशा एग्जाम में ये प्रश्न आते रहता है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। और कहीं आप लोग को अनुच्छेद 61 में आपको दिल्ली का गठन भी होता है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में अपना पहला ग्राम पंचायत की उद्घाटन किए थे। पहला देखिए हमेशा आते रहता है कि नागौर राजस्थान में ग्राम पंचायत के उद्घाटन किए थे, वो थे महात्मा गांधी के जन्म अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो देखिए, ये था रोलैक्ट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी ने एक अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली के एकीकरण पूर्व हुआ था। जर्मनी इटली का एकीकरण किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ये हो जाएगा सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी का। और हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा हिमाद्री नाम जो है वो ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं होता है। आरबीआई के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है मौद्रिक नीति का निर्धारण, रुपये का मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण और व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात में रख रखाव। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा रुपये के मूल्य का निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कौन लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो इसका जो सही जवाब होगा राजनीति में धन का प्रयोग जो होता है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। और 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। कौन भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। तो ये होगा K2। K2 जो है वो सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। देखिए, ये हमेशा एग्जाम में आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था। 77 के चुनाव में जनता पार्टी का जो मोरारजी देसाई जो जीते थे उसमें जनता पार्टी का नारा क्या था। तो ये होगा लोकतंत्र बचाओ। राज्यसभा धन विधेयक को
कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है, कितने दिनों तक रोकने का अधिकार दिया गया है। तो ये हो जाएगा 14 दिनों तक। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो पुनः वह पास हुआ मान लिया जाता है। और भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ हुआ। सुर्खी कब आरंभ किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा कुषाणों के द्वारा। सुर्खी जो वास्तुकला जो था वो कुषाणों के द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम कौन है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए स्वरोजगार लगा हुआ है, इसलिए आप लोग को दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि स्वर्ण क्रांति ग्राम रोजगार योजना जो है वो स्वरोजगार कार्यक्रम है। और आगे क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति यानी एससी जाति के लिए कितना लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है? तो देखिए 84 जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित की गई है। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? कृषि जन्य पदार्थ, देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो देखिए 1 मार्क दिया जाता है। 1 मार्क कृषि खाने वाला पदार्थ पर 1 मार्क दिया जाता है। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो देखिए मौलिक अधिकार जो था वो 7 प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। और दूसरा है महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और न तो 1 और न ही 2। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, ये आपको सही है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। देखिए इसका सही जवाब होगा सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानने के लिए। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए ये होगा सीएसीपी के द्वारा एमएसपी न्यूनतम मूल्य समर्थित मूल्य निर्धारित की जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए गैर परंपरागत स्रोत कौन नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा कोयला जो है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोंकण तट जो है वो किनके बीच स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा गोवा और दमन के बीच कोंकण तट स्थित है। और अगला प्रश्न है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में।
ये मात्रा आपको सुनने से ही याद हो जाएगा, तो पूरा जरूर सुनिएगा और इससे लाभ आप लोग को बहुत मिलने वाला है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वच्छ संचालित अलवीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। देखिए अलवीकरण पर कार्य कर रहा है, इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो देखिए सुशासन इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सुशासन लोकतांत्रिक सुधारों से संबंध होना चाहिए। भारत में झूम की खेती कहाँ की जाती है? भारत में झूम की खेती कहाँ की जाती है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती की जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कौन सा है जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं आता है? नांगल, दुर्गापुर, कामरूप और बरौनी। तो इसका जो सही जवाब होगा कामरूप। कामरूप जो है वो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नहीं आता है। प्रमुख आगामी खेलों का आयोजन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प को चुने। एशियाई खेल ह्वांगझू, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 सर्बिया बेलग्रेड में, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला भारत में और एशियाई खेल 2026 भारत में। तो देखिए विमेलित विकल्प को चुने या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियाई खेल 2026 जो है वो भारत में नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तीसरे अंग के रूप में सरकार के कौन जाना जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? तो ये थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है महानदी, पेन्नार, तुंगभद्रा और कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देखिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? इसका जो सही जवाब होगा चुनाव आयोग। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित एक पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये हमेशा एग्जामों में आते रहता है कि पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? दांडी यात्रा जो था वो कब आरंभ की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को।
शैलकृत मंदिर है। शैलकृत मंदिर कौन है? देखिए, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो इसका जो सही जवाब होगा शैलकृत मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर एलोरा है, जिसे राष्ट्रकूट ने बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ आरंभ की गई है? तो इसका सही जवाब होगा नागपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि के दर को लगभग कितना प्रति किलोमीटर होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा 35 डिग्री सेल्सियस। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो इसका जो सही जवाब होगा 11.29। सितंबर 2023 में भारत में अब तक कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? देखिए, सितंबर 23 तक भारत को कुल कितने विरासत स्थल को विश्व यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कि 42 जो स्थल है उन्हें विश्व विरासत स्थल में चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों के दर्जा प्राप्त कितनी पार्टियां हैं? वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? ये हो जाएगा 6 अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल प्राप्त दर्जा पार्टियां हैं। निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन विमेलित विकल्प को चुनिए? यानी जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, इंडोनेशिया का नुसंतारा, बुरुंडी के बुजुम्बरा और माली का बमाको। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है कैनबेरा। हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? देखिए, मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति या आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आते रहता है। तो इसका जो सही जवाब होगा जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, यह बिहार एसएससी में प्रश्न पूछ दिया है कि तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? देखिए, लोहरा, मुंडी, चेरो और संथाल। तो इसका जो सही जवाब होगा चेरो को मान सिंह ने हराया था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा नदी से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।